अनुज कुमार अनुज ने लिखा है, आदतों के माहौल को कैसे बदलें। आदतों के प्रति सचेतन होकर, आदतों के ढांचे को स्वीकार करके, आदतों से जो हमारा युद्ध प्रारंभ हो गया है उसको विराम देकर, आदतों को भोजन हमारा आदतों से संघर्ष के कारण ही पैदा होता है। आदत अच्छी हो या बुरी, अच्छी आदत को हम बचाए रखना चाहते हैं और बुरी आदत को हम गिराना चाहते हैं। दोनों में हम किसी न किसी प्रकार से उस आदत के साथ उलझ जाते हैं। हमको जीवन में एक सहज प्रवाह चाहिए। आदतें अच्छी हों या बुरी, हमें वो नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी आदतें भी कभी बोझिल हो सकती हैं और परेशान करने वाली हो सकती हैं। अगर अच्छाइयों ने आदत का रूप ले लिया है तो इसका अर्थ यही होता है कि समझ नहीं है। परिस्थिति जैसी है उसको महसूस करके उसी ढंग से उस पर रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्ड करना, प्रत्युत्तर देना, वो उचित होता है। लेकिन आदत नहीं कि आदत बस हम ऐसा करेंगे ही, आदत बस हम अच्छी बातें बोलेंगे ही, आदत बस हम प्रेमपूर्ण बातें बोलेंगे ही। नहीं आवश्यकता है तो नहीं बोलेंगे। और परेशानी है बुरी आदतों से, कई तरह की हो सकती हैं। हमारे जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली में वो प्रवेश कर चुकी होती हैं। तो पहला तो काम यही करना होता है कि अगर उनको हमें बदलना है, उनके माहौल को या उनके ढांचे को, उनके स्ट्रक्चर को, तो आदतों को देखना शुरू करें बिना किसी एनालिसिस के कि ये आदतें हैं, इनकी प्रतिक्रिया हमारे ऊपर ये है, इनके हमारे ऊपर ये परिणाम है। और अभी हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि हमको इसे बदलना है या हमको नहीं बदलना है। हमको बस अपने अंदर एक स्पष्टता ये लानी है कि इस आदत से जो ये परिणाम हमारे भीतर आता है, हमको ये परिणाम चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हमको वो परिणाम नहीं चाहिए तो आदत के फाउंडेशन से हमने ईंट हटा ली, उसकी जो नींव थी उससे हमने ईंट खिसका दी। क्योंकि आदत बदलेगी ही तब जब हम उससे मिलने वाली, जो हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली चीज़ है, उसको जानकर अपना चुनाव पैदा कर लेंगे। सीधे सीधे आदत को अगर हम बदलने जाएंगे तो हम उससे लड़ाई लड़ेंगे और आदत फिर अपनी पकड़ बनाएगी। मान लीजिए किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, उदाहरण के लिए। मैं नहीं कहता कि सारे स्मोकिंग करने वाले लोग ठीक नहीं है, लोग ठीक हैं, लेकिन आदत तो गलत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे ही इतना पोल्यूशन, इतना धुआं अंदर खींचने फेंकने की जरूरत क्या। लेकिन मान लीजिए किसी को छोड़नी है तो आप पीजिए आराम से, लेकिन सचेतन होकर पीजिए और महसूस करिए कि उसका क्या आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है। क्या महसूस करें। आपको ये वाली चीज़ चाहिए, आपको ये वाले होंठ चाहिए जो सिगरेट पीने से बनते हैं, आपको ये वाले लंग्स चाहिए, आपको ये चेहरा चाहिए, ये धुएं में लिपटा हुआ माहौल आपको चाहिए। आप इन सब चीज़ों को पहले सोचना, समझना, गौर से शुरू करिए। और अगर आपके अंदर से आता है हाँ हमें चाहिए, बात खत्म हो गई, फिर सिगरेट जिंदा रहेगी, चलेगी। और अगर आपको लगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। अगली बार जब आप उठाएंगे तो ताकत उसमें कम होगी, फिर अगली बार उठाएंगे तो ताकत और कम होगी, और एक दिन बिना किसी संघर्ष के, लड़ाई के आप उसको उठा ही नहीं पाएंगे। आपको लगे क्या स्टुपिडिटी है, धुएं में अपने को भरना और फिर अपने स्वास्थ्य को भी मुश्किल में डालना, ये दांत पीले करना, ये होंठ काले करना, आसपास के लोग उस धुएं को पसंद नहीं करते हैं, उस तरह से घूमना, तो अपने आप वो चीज़ गिर जाएगी। इसी तरह से कोई भी आदत, कोई भी
पहले उसके अपने भीतर पड़ते हुए परिणामों को अच्छे से समझकर देखना शुरू करें, और अच्छा हो डायरी ले लें, उनको लिखें कि हमको इससे ये महसूस हो रहा है और क्या ये महसूस होना हम जारी रखना चाहते हैं, ये कितना आनंददायक है, कितना बेहतर है और कितना बेहतर नहीं है। हम आदतवश क्रोध करते हैं, तो सीधे क्रोध को बंद करने के बजाय हम देखें कि जब हम आदतवश क्रोध करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है हमारे जीवन पर, शरीर पर, मन पर, हमारे संबंधों पर, हमारे वातावरण पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारे सारी चीज़ों पर। और फिर सबकी एनालिसिस यही है कि क्या हमको ये सारी चीज़ें चाहिए अगर तो बात ख़त्म हो गई, कंटिन्यू। और अगर नहीं चाहिए तो जब अगली बार क्रोध आएगा आदतवश, तो तुम देखोगे कि उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम पड़ गई, फिर अगली बार आएगा तो थोड़ी कम पड़ गई। तो इस तरह से किसी भी आदत की नींव से ईंटें हमको खींचनी है, सीधे सीधे आदत की इमारत से हमें नहीं लड़ाई लड़नी है। नींव आप हटा देंगे, फिर वो इमारत कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो हमको बहुत अच्छे से विश्लेषण करके, सजग होकर इस चीज़ को देख लेना है, लिख लेना है और उसको बहुत इत्मीनान से समझना है कि हमको इस आदत के ये परिणाम चाहिए या नहीं चाहिए, बस। और इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो कहे कि नहीं हमको तो चाहिए ये परिणाम, तो उसको शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। हम भी अपने को शुभकामनाएं दे सकते हैं कि ठीक है। मैंने सिगरेट का ही उदाहरण, कोई कहे नहीं हमको अपने लंग्स खराब करने हैं, हमको चाहिए, खत्म हो गई बात, कैरी ऑन। नहीं चाहिए तो आदत बदल जाएगी, सीधा साफ रास्ता।